बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में ही एक अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। पीआईए के लाहौर से लंदन जाने वाले तैयारे में बम की इतला मौसूल हुई। हीथ्रो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारे को स्टैंस्टेड एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया। PK757 की मुकम्मल तलाशी के बाद उसे क्लियर किया जाएगा। इसके हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अय्याज शुजा से। अय्याज शुजा, बताइएगा इस खबर के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हीथ्रो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज को एक नामालूम फोन कॉल मसूल हुई जिसमें उनको इंतबाह किया गया कि पीआईए की लाहौर से हीथ्रो आने वाली परवाज के अंदर बम मौजूद है, जिसकी वजह से हीथ्रो एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इस तैयारे को फौरन हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने से रोक दिया और इसको स्टैंस्टेड, जो कि एक ज़ेली एयरपोर्ट है लंदन में, वहां पर मुंतकिल किया, जहां पे इसकी तलाशी का अमल शुरू किया जाएगा। पूरे जहाज की तलाशी के बाद ही इसमें सवार 134 मुसाफिरों को क्लियर किया जाएगा और परवाज को हीथ्रो एयरपोर्ट उतरने की इजाजत दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अय्याज शुजा, आप हमारे साथ थे। और आपको बताएं कि वजारत दाखिला ने नफरत अंगेज तकरीर करने पर बानी MQM अल्ताफ हुसैन के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करते हुए पाकिस्तान लाया जाएगा और बानी मुत्तहिदा के खिलाफ अब हुकूमती इकदाम पर MQM लंदन का ये कहना है कि ऐसे ड्रामे तो 1992 से रचाए जाते रहे हैं, हुक्मरानों को नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा। वजारत दाखिला की जानिब से अहम हिदायत सामने आई हैं। बानी मुत्तहिदा के खिलाफ लग रहा है कि घेरा तंग होगा। वजारत दाखिला ने अल्ताफ हुसैन के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। मुत्तहदा बानी के गिर्द घेरा मजीद तंग होने लगा। दहशत गर्दी समेत कई मुकदमात में मतलूब मुत्तहदा बानी पर इंटरपोल के जरिए हाथ डाला जाएगा। तर्जमान वज़ारत दाखिला ने कहा कि हुक्काम ने बानी MQM के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा पेशी पर बानी मुत्तहदा की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी, जिस पर FIA की जानिब से वज़ारत दाखिला से मुत्तहदा बानी के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त की गई। ज़राए का कहना है कि वज़ारत दाखिला इंटरपोल को रेड वारंट और सबूत फराहम करेगा, जिसकी रोशनी में इंटरपोल लंदन में मुकीम मुत्तहदा बानी को गिरफ्तार करने का पाबंद होगा। रेड वारंट मंजूरी पर सख्त रद्द अमल का मुजाहरा करते हुए मुत्तहदा लंदन के रहनुमा कासिम रजा ने कहा कि कौम के मसाइल की वजह बानी मुत्तहदा नहीं, हुक्मरानों को ऐसे ड्रामों से कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। बानी मुत्तहिदा के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी पर पाक सरजमीन पार्टी का कहना है ऐसे इकदाम जरूरी हैं, मुत्तहिदा बानी को फौरी वापस लाया जाए। उधर बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन नाज शाह ने पाकिस्तान की तरफ से रेड वारंट को मंजूरी को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। बानी मुत्तहदा को फौरी वतन वापस लाकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। पाक सरजमीन पार्टी का रेड वारंट पर रद्द अमल। न्यूज़ से गुफ्तगू में पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा वसीम आफ्ताब ने कहा कि हुकूमत बानी मुत्तहदा को गिरफ्तार कराकर पाकिस्तान लाने में संजीदगी का मुजाहरा करे। इस हुकूमत को इसमें जिस संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था वो अभी तक नजर नहीं आया। रेड वारंट और ग्रीन वारंट और ब्लू वारंट इससे निकला जाए। दूसरी जानिब बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन नाज शाह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से रेड वारंट की मंजूरी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जो वाक़या हुआ था उसके लिहाज से आपने अभी तक अरेस्ट नहीं किए, आपने कुछ तहकीकात नहीं की, तो उसकी वजह से वो हम कर रहे हैं और वो तहकीकात जारी है और जब उनका कोई फैसला मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। नाज शाह ने मजीद कहा कि रेड वारंट के बारे में अब देखना बाकी है कि पाकिस्तान और बरतानिया में कैसे राब्ता होता है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि कराची की ATC ने MQM के बानी रुकन सलीम शहजाद को 18 फरवरी तक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दरखास्त जमानत पर तफ्तीश ऑफिसर से जवाब तलब किया गया है। सलीम शहजाद ने कहा है कि पहले तो ये तय हो कि कौन मुझसे निकाह करने को तैयार है, किसी पार्टी में शमूलियत का फैसला जल्द कर लेंगे। साथ ही पाक सरजमीन पार्टी वालों पर तंज करते हुए कहा कि PSP वाले अभी बच्चे हैं, उन्हें सियासत के तालाब में बतख के बच्चों की तरह तैरना सिखाया है। सलीम शहजाद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले तो ये तय हो कि कौन मुझसे निकाह करने को तैयार है, अब पता नहीं मजीद कितने मुकदमात हैं, फिलहाल तो एक मुकदमे में लाया गया हूँ। PTI वाले मेरी आमद से खुश हैं, अच्छा है कोई तो मेरे आने से खुश है। PSP वाले बच्चे हैं, उन्हें बत्तख के बच्चों की तरह तैरना सिखाना है। PSP जा रहे हैं MQM पाकिस्तान
जल्दी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आपसे किसी ने राब्ता करने की कोशिश की? अब जब से आप आए कल बता रहा हूँ ना कि जल्दी गवर्नर साहब। अभी कुछ देर पहले मुस्तफा कमाल का बयान आया कि हमें आप जैसे भाई की जरूरत नहीं है, ना ही हमारी पार्टी में गुंजाइश है। एक मिनट, वो उनका अपना बयान है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ दिनों में सियासी मुस्तकबिल का फैसला करूंगा। ये कराची सूबा और मुल्क मेरा है। इस वक्त सिर्फ यही एक मुकदमा है जिसमें मुझे गिरफ्तार किया गया है। तमाम मुकदमात NRO के तहत खत्म कर दिए गए थे। जुनेद शाह, नियो न्यूज़, कराची। और बानी मुत्तहिदा के रेंट वारंट जारी करने की मंजूरी पर पाक सरजमीन पार्टी का यह कहना है कि ऐसे इकदाम जरूरी हैं, मुत्तहिदा बानी को फौरी वापस लाया जाए। उधर बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन नाज शाह ने पाकिस्तान की तरफ से रेड वारंट की मंजूरी को बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। MQM के रहनुमा सलीम शहजाद किस कश्ती में सवार होंगे, ये मुअम्मा भी अभी तक हल नहीं हो सका। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने भी सुर्ख झंडी दिखा दी है। उनका यह कहना है कि सलीम शहजाद के लिए उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। आने वाले दिनों में मजीद सरप्राइज देने का ऐलान भी किया। हमारे लिए नहीं आए, वो खुद से चल पड़े और पता नहीं किसके लिए आए, किसके कहने पे आए। हमारे पास तो नहीं है गुंजाइश सलीम शाह साहब के लिए, जो है वो नहीं है। मतलब हमारी पार्टी का प्रोसीजर है। और आपको बताएं कि IG सिंध AD ख्वाजा एक बार फिर शह सुर्खियों में आ गए। मुल्क के सियासी निज़ाम पर कड़े सवाल उठा दिए। कैसे है सोचना होगा, पुलिस को रेंजर्स की बैसाखियों की ज़रूरत क्यों पेश आई। AD ख्वाजा ने कराची के शहरियों से शिकवा किया कि 1996 में ऑपरेशन करने वाले पुलिस अफसरान को चुन चुन कर कत्ल किया गया, मगर शहरी खामोश रहे और पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले ईमानों में बैठे रहे। शहर को रेंजर्स या IG सिंध AD ख्वाजा ने कराची ऐवान तिजारत और सनत का दौरा किया। इस मौके पर ताजरों ने पुलिस पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस कब तक रेंजर्स की बैसाखियों पर काम करती रहेगी, जिस पर AD ख्वाजा का कहना था कि 1996 का ऑपरेशन कराची पुलिस ने बगैर रेंजर्स की मदद से किया और शहर में अमन कायम कर दिया। वो पुलिस अफसर जिन्होंने अपनी जानों पे खेल के इस शहर के अमन को बहाल कराया था, इस शहर की रोशनियों को बहाल कराया था, वो अपना मुंह छुपाते फिरते थे। वर्दी पहन के कोई घर जाने को तैयार नहीं था। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से AD ख्वाजा का कहना था कि आवाम लुटने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते। रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है और अगर रिपोर्ट कर देते हैं तो अदालत में गवाहियां देने को तैयार नहीं है, और अगर कहीं गवाही देने के लिए जाता है तो उसको इतना लंबा टाइम लगता है कि वो बिल्कुल ही उससे विड्रॉ कर लेता है। IG सिंध का कहना था कि पुलिस का मौजूदा कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है। जब तक ये गुलामाना कानून रहेगा, पुलिस को फोर्स से खिदमत में तब्दील नहीं किया जा सकेगा और न ही सियासी दबाव से आजाद होगी। कैमरामैन वकार सलमान खेर के साथ राजा कामरान, न्यू TV, कराची। IG सिंध ने जो कहा दुरुस्त कहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल का मौकिफ है कि पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन ने इदारों में सियासी मुदाखलत बंद करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन जमातें भी इदारों में सियासी मुदाखलत की मुखालिफ। इमरान इस्माइल ने IG सिंध के मौकफ को दुरुस्त करार दे दिया। IG सिंध इतना मजबूर है कि उनको पकड़ नहीं सकता। भाई अगर IG सिंध को पता है किसने मारा है तो वो जाके पकड़े उन लोगों को। ये कौन सी पुलिस है जो सिर्फ अपने माजूरी का इजहार करती है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन ने भी सियासी मुदाखलत को इदारों की तबाही की वजह करार दिया। IG को ऐसे मौके पर ये बयान देना कि जिस वक्त उनका मामला अदालत में चल रहा है, तो उनको चाहिए था ये सारी चीजें पहले से बयान करते। IG सिंध AD ख्वाजा के इंकशाफात में कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस आखिर कब तक सियासी दबाव को जवाब बनाकर अपनी नाकिस कारकर्दगी की पर्दापोशी करती रहेगी। कमांडर सिंध मोहम्मद जुबैर, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा की मुलाकात। कराची ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अज़्म का इजहार। DG रेंजर सिंध ने जराइम की रोकथाम के लिए शहरियों से ताउन की अपील कर दी। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद का कहना है कि शहर के तमाम तालीमी इदारों की सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाएगी। मनफी सरगर्मियों के खात्मे के लिए शहरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा की मुलाकात। कराची ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और कराची ऑपरेशन में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि कराची की असल शनाख्त बहाल करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर सिंध ने क़याम अमन के लिए रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का इतराफ़ किया और कहा कि इन कुर्बानियों को रायगाह जाने नहीं दिया जाएगा।
दूसरी तरफ जामिया कराची में एक सेमिनार से खिताब करते हुए डीजी रेंजर्स का कहना था कि शहर के तमाम तालीमी इदारों की सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाएगी। और अभी बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल की, जहां मोदी सरकार का जंगी जुनून कम नहीं हो रहा। शरपसंद हमसाया एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन के खोए रट्टा सेक्टर पर बिला इस्तेमाल फायरिंग से नौजवान इशफाक अहमद जख्मी हो गया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन को सांप सूंघ गया। मोदी सरकार ने एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी को मामूल बना लिया। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। दुश्मन की जानिब से जिला कोटली की तहसील खोयट्टा में एलओसी के करीबी इलाकों में गोले बरसाए गए। ISPR ने कहा कि भारतीय फौज की बिला इस्तेमाल फायरिंग के जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दुश्मन की बंदूकें खामोश हो गईं। अहम खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां शहरियों को रोजाना 55 करोड़ गैलन मुजरे से पानी की फराहमी का इंकशाफ हुआ है। वाटर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में 20 करोड़ गैलन आलूदा पानी की सप्लाई का एतराफ किया है। वाटर बोर्ड के 10 में से सिर्फ 5 फिल्टर प्लांट काम कर रहे हैं। पानी को छानकर साफ करने के लिए सिर्फ क्लोरीन मिलाई जा रही है, जिससे कैंसर, गुर्दे, पेट, जल्द और आंखों के अमराज में इजाफा हो चुका है। आलमी इदारा सेहत का यह कहना है कि कुदरती पानी 103 इकसाम की खतरनाक अशिया से आलूदा होता है। अहम खबर से आपको आगाह करें कराची से, जहां पानी को छानकर साफ करने के लिए इस वक्त सिर्फ क्लोरीन ही मिलाई जा रही है। कराची में शहरियों को रोजाना 55 करोड़ गैलन मुजरे से पानी की फराहमी का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुर्तजा के जुल्फी से। मुर्तजा बताइएगा, हम देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है, हुक्काम क्या कर रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को ठीक करने के लिए? इस हवाले से वाटर बोर्ड की इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमीशन को भी मुकम्मल तौर पर गुमराह कर रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमीशन में जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें वाटर बोर्ड ने 20 करोड़ गैलन आलूदा पानी की सप्लाई का एतराफ किया है। जबकि असल सूरत हाल ये है कि कुदरती पानी को पीने के लिए साफ बनाने वाले 3 केमिकल गुज़िश्ता 15 साल से खरीदे ही नहीं गए। ज़राए का दावा है कि किसी भी फिल्टर प्लांट पर कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम सल्फेट इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। पानी को छानकर साफ करके सिर्फ क्लोरीन मिलाई जा रही है, जबकि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कुदरती पानी में 103 अक़साम की खतरनाक। बहुत शुक्रिया मुर्तजा के जुल्फी, हमें अपडेट कर रहे थे। पानी को पीने के लिए हमने देख रहे हैं कि किस तरह से तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे रोज बरोज ही बीमारियों में इजाफा हो रहा है। अहम खबर आप तक पहुंच जाए। पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने कराची में पानी माफिया को करप्शन की बड़ी वजह करार दे दिया। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ शहर में पानी और गंदगी के खिलाफ आवाज उठाएगी। कप्तान ने कराची में मसरूफ दिन गुजारा और नौजवानों को नसीहतें की और आगे बढ़ने के गुर भी बताते रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कराची में मसरूफ दिन गुजारा। एक्सपो सेंटर में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि बड़ा लीडर वो होता है जो दबाव की परवाह किए बगैर बड़े फैसले करे। ये जो हमारे पास एक एलीट के लिए एक सिस्टम और अवाम के लिए दूसरा, ये जिस दिन हमने ठीक कर दिया, ये नया पाकिस्तान बन जाएगा। सफूरा चौरंगी पर कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सिंध में जद्दोजहद करके लोगों को इनके हकूक दिलाएंगे, हुकूमत पर दबाव डालेंगे, पानी, गंदगी और कूड़ा करकट के लिए भी हम एहतजाज करेंगे। इससे पहले इमरान खान ने जामिया फारूकिया जाकर मौलाना सलीम खान आफरीदी के इंतकाल पर ताजियत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान फैजान मदीना भी गए और उलमा इकराम से मुलाकात की। इमरान खान ने तूफानी दौरे के दौरान आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज, कराची। पनामा लीक्स की परेशानी या फिट होने का जुनून, शरीफ खानदान ने भी स्मार्ट बनने के लिए कमर कस ली। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुरगन खाने छोड़े तो सोशल मीडिया पर हुसैन नवाज की नई तस्वीर ने धूम मचा दी। वजन कम करने के पीछे कहानी है क्या, ये हमें बता रहे नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद आसिम नसीर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खाने के भी शौकीन हैं और खिलाने के भी, लेकिन ये खुशखुराकी अब माजी का किस्सा बन चुकी। बाईपास के बाद डॉक्टर्स ने वज़ीर आज़म को इत्तेहाद की राह दिखाई, जिसके बाद मुरगन खानों की हो गई छुट्टी। अपोजिशन के तंजिया जुमले भी परहेज करने में बहुत काम आए।
वज़ीर आज़म ने रोजाना 1 घंटा फिटनेस को मामूल बनाया तो पीछे पीछे अहले खाना ने भी कदम बढ़ाया। हुसैन नवाज ने तो 1-2 नहीं पूरे 15 किलो वजन घटाया। मरियम नवाज और उनके साहबजादे भी इस स्मार्ट रेस में शामिल हैं। जुनैद सफदर ने भी अपनी नई तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई तो खूब दाद पाई। जराए बताते हैं वज़ीर आज़म को वर्जिश की आदत ऐसी भाई है कि सियासी मशवरों के साथ वजन घटाने के मशवरे भी देने लगे हैं। यानी मियाँ साहब समझ गए हैं, जान है तो जहान है। मोहम्मद आसिम नसीर, नियो न्यूज़, लाहौर। और अब कुछ बात करते हैं बसंत के इस त्योहार की, जहां पतंग उड़ाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। वजीर आला पंजाब ने डोर से गले कटने के वाकयात के बाद बसंत पर आज पाबंदी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। कि दिल हुआ वो काटा, ना उड़ेगी पतंग, ना लगेगा पेचा, ना मचेगा बो काटा का शोर। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत की पतंग उड़ने से पहले ही काट दी। शहबाज शरीफ कहते हैं किसी को इंसानी जिंदगी से खेलने का मौका नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह का भी कहना था पसंद मनाएं लेकिन पतंग के बगैर। आप पतंगबाजी ना करें, बाकी आप बसंत में दावतें करें, लोगों को बुलाएं। पंजाब हुकूमत ने पहले छांगा मांगा और खुले मैदानों में बसंत मनाने का मंसूबा बनाया, लेकिन धाती डोर जब गर्दनों पर चली तो बसंत को ही बोकाटा कर दिया। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। साबिक अमरीकी सदर की मस्तियां। वेलकम बैक। खेलों की खबरों में अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। छक्कों और चौकों की बरसात पर मुश्तमिल पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा एडिशन शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। अब खेल जमेगा, 9 फरवरी से दुबई के सहराओं में छक्कों चौकों का तूफान शुरू होगा। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने। तकरीब में पाकिस्तान के मायानाज गुलकार अली जफर और शहजाद रॉय भी परफॉर्म करेंगे। जमैकन स्टार गुलकार शैगी भी तकरीब की शान बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब T20 फॉर्मेट की तैयारियों के लिए सभी टीमों के दुबई और शारजा में सख्त ट्रेनिंग सेशंस जारी हैं। जमेगा फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी। अब खेल पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन में भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने शाहिद आफरीदी और उनकी टीम पेशावर ज़ल्मे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। Hi friends, just would like to wish my friend Shahid Afridi and Peshawar Zalmi. Wish you all the luck for PSL. Go get it boys, cup is yours. टेक्नोलॉजी कंपनीज ट्रंप के सदारती हुक्म के खिलाफ मैदान में सामने आ गई। फेसबुक, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपचैट समेत 127 कंपनीज अमरीकी सदर के खिलाफ अदालत जा पहुंची। न्यूयॉर्क में यहूदी भी मुसलमानों पर पाबंदी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। उधर बरतानवी हाउस ऑफ कॉमर्स के स्पीकर ने पार्लियामेंट से ट्रंप के खिताब की मुखालिफत कर दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं कि पीछे हटने को तैयार नहीं। अमरीकी सदर एक बार फिर प्रेस पर बरस पड़े। फ्लोरिडा में फौज के सेंट्रल कमांड से खिताब में कहा कि मीडिया दहशतगर्दी के वाकयात की मुकम्मल रिपोर्टिंग नहीं करता। साथ ही कहा कि इस्लामी शिद्दत पसंदी को अमेरिका में पनपने नहीं दिया जाएगा। इत्तेहादियों से मिलकर इस्लामी इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे। और आपको बताएं कि बराक ओबामा अमरीकी सदारत की जिम्मेदारियों से आजाद क्या हुए, उनकी तो मस्तियां ही उरूज पर पहुंच गए। अपने दोस्त के साथ साहिलों पर सर्फिंग के मुकाबले करते दिखाई दिए। सदारत की जंजीर क्या टूटी, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने शुरू कर दी मौज मस्ती। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा अपने दोस्त के साथ एक प्राइवेट जजीरे पर काइट सर्फिंग करते नजर आए।
इस मुकाबले में उन्होंने अपने दोस्त को हरा दिया। ओबामा के साथ उनकी बीवी मिशेल भी थी। ओबामा मौज मस्तियों के बाद वापस वॉशिंगटन आ गए हैं। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि फौजी अदालतों के मुस्तकबिल का फैसला आज भी नहीं हो सका। पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं का इजलास स्पीकर कौमी असेंबली की जेर सदारत हुआ। अयाज सादिक का कहना है कि 16 फरवरी को इजलास में फौजी अदालतों के मामले को हतमी शक्ल दी जाएगी। फौजी अदालतों में तोसी के मामले पर पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में हुआ। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं, लेकिन वजीर दाखिला मौजूद नहीं। जो इंटरनल सिक्योरिटी के सवालात हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दे सकती है, और वजीर दाखिला से बेहतर कोई शख्सियत है नहीं जो उनका जवाब दे सके। आज वो मौजूद नहीं थे। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को अगले बरसों में फौजी अदालतों को मुतबादल तैयार करना होगा। जब तक ये दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में चल रही है, मैं समझता हूँ कि इसका एक ही रास्ता है, और मैं सब पॉलिटिकल जमातें भी इस बात को समझती हैं, और वो ये है कि इन लोगों को मिलिट्री कोर्ट से ट्राई किया जाए। स्पीकर अयाज सादिक तो कहते हैं कि फौजी अदालतों की तोसी में जो भी फैसला होगा इस पर तमाम जमातें मुत्तफिक होंगी। देखते हैं कि अगले इजलास में क्या फैसला सामने आता है। प्रोडक्शन टीम के साथ कैमरामैन उमर खान, न्यूज़ इस्लामाबाद। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात बिल के ड्राफ्ट, गरीब मरीजों के इलाज और नए अस्पतालों की तामीर के मुतालिक भी एजेंडे की मंजूरी दे दी। जावेद बलोच इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। वफाकी काबीना के इजलास में 33 नुकाती एजेंडा पेश किया गया। काबीना इजलास के बाद वजीर कानून जाहिद हामिद और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। जाहिद हामिद ने कहा कि काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात बिल का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। जो प्रपोजल्स हैं ज़राई इंतखाबी इस्लाहात के, ये मुत्तफ़िका तौर पे पेश किए गए हैं पार्लियामेंट को। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुल्क भर में अस्पतालों की तामीर और गरीब मरीजों के इलाज के लिए पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि अफगान महाजिरीन के मुतालिक एजेंडा भी काबीना ने मंजूर कर लिया है। जो अनरजिस्टर्ड रेफ्यूजीज हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया गया है कि जो एक वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो नादरा के साथ मर्ज किया गया है उसके अंदर ऑलरेडी इसको मेन स्ट्रीम कर दिया गया है। काबीना इजलास में भारत की तरफ से वर्किंग बाउंड्री पर फायरिंग के नतीजा में शहीद और जख्मी होने वाले शहरियों के लिए इमदादी पैकेज में भी इजाफा कर दिया गया। कैमरामैन साजिद महमूद के साथ जावेद बलोच, न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर एजेंसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। कहते हैं इन्हें बदनाम करने वाले एजेंसियां मुलविस रहीं। चौधरी शेर अली ने उनके पीछे एजेंसियां लगा रखी हैं जो उनकी किरदार कुशी करते हुए उनके खिलाफ मुहिम चलाती हैं। मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है कि तकरीबन 1 साल या 1.5 साल पहले जो एक ऐसी मुहिम जो है वो मेरे ख़िलाफ़ चलाई गई, जिसमें ये साहब समेत कुछ और लोग जो है वो आला-ए-कार थे, उसके पीछे मेरी ये अपनी इन्फॉर्मेशन है। मैं कोई किसी हवाले या रेफरेंस से बात नहीं करता कि उसमें जो है वो एजेंसीज का भी हाथ था। मेयर कराची वसीम अख्तर को सीने में तकलीफ की शिकायत हुई है। चेकअप कराने अस्पताल पहुंच गए हैं। तर्जुमान एनजीएम कहते हैं कि वसीम अख्तर मामूल के चेकअप के लिए अस्पताल गए हैं। खतरे की कोई बात नहीं है। अहम खबर आप तक पहुंचा रही है मेयर कराची से मुतालिक, जिनको सीने में तकलीफ की शिकायत हुई है और वो चेकअप कराने के लिए अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद तर्जुमान एनजीएम का यह कहना है कि वसीम अख्तर मामूल के चेकअप के लिए अस्पताल गए थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी रहनुमा शौकत बसरा पर हमले के हवाले से नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि वाकई की फुटेज सामने आने पर सब वाज़ेह हो जाएगा। जबकि एजाजुल हक कहते हैं कि शौकत बसरा ने मकामी एमपीए के घर पर धावा बोला। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह निजी अस्पताल में शौकत बसरा की अयादत के लिए गए। शौकत बसरा पर हमले का मामला नून लीग और मुस्लिम लीग ज़िया ने जिम्मेदार शौकत बसरा को ही ठहरा दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि शौकत बसरा तो हमला करने गए, फुटेज सामने आने पर सब बयां हो जाएगा। वो भी उनका मुखालिफ जो जिनसे वो हारे हुए हैं, वो उसकी फैक्ट्री के गेट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते रहे
CCTV फुटेज जब आपके सामने आएगी बहुत कुछ यहाँ होगा। मुस्लिम लीग जिया के सरबरा एजाजुल हक बोले कि शौकत बसरा ने मुकामी MP के घर धावा बोला, गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से जख्मी हुए। हमला किया उनके घर पे और वहाँ पर नाराबाजी की और उनको बाहर निकलने के लिए धमकियां दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के निजी अस्पताल में शौकत बसरा की अयादत की। मुराद अली शाह ने शौकत बसरा से खैरियत दरियाफ्त की और अस्पताल इंतजामिया को उनका बेहतर इलाज करने की हिदायत दी। उधर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया मॉडल टाउन इस्तगासा का फैसला सुना दिया। इस्तगासा में शामिल फरीक नंबर 1 से 12 को तलब न करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान ने अदालत के फैसले को नामंजूर करार देते हुए एहतजाज भी किया। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताते चले कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया मॉडल टाउन इस्तगासा का फैसला सुना दिया है, जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान ने अदालत के फैसले को नामंजूर करार देते हुए एहतजाज किया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि हरम शरीफ में खुदसोजी की कोशिश करने वाले को सऊदी गार्ड्स ने गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अखबार अरब न्यूज के मुताबिक दौरान तवाफ एक शख्स ने अचानक अपने कपड़ों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, जिसे खाना काबा की सिक्योरिटी पर मामूर मुहाफिजों ने नाकाम बनाकर गिरफ्तार किया। हुक्काम के मुताबिक ये गिरफ्तार शख्स अपना जहनी तवाज़ुन इसका दुरुस्त नहीं बताया जा रहा और इस हवाले से मजीद तफ्तीश भी अभी जारी है। और आपको बताएं कि डॉक्टर्स के बाद नर्सें भी अपने मुतालिबात के लिए सड़कों पर आ गईं। डॉक्टरों के बाद अब नर्सों ने एहतजाज की रविश इख्तियार कर ली। इंसानियत की खिदमत का मोटो लिए सिंध की नर्सें सड़कों पर आ गईं। सिंध भर के अस्पतालों में खिदमत देने से इनकार कर दिया। अपने मुतालबात के लिए प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। हमारा प्रोफेशन जो मुल्क में एक मुकद्दस प्रोफेशन माना जाता है, लेकिन सिर्फ लफ्जों की हद तक। सिंध के स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ कहते हैं कि अगर अस्पतालों में किसी मरीज की हलाकत हुई तो इसकी जिम्मेदारी एहतजाजी नर्सों पर होगी। यहाँ पे हमारे पास बच्चों की नर्सरियाँ हैं, नियोनेटल ICUs हैं। अगर खुदा न खासा उधर कोई डेथ हो गई, ये लोग हड़ताल करेंगे तो इसका कौन जिम्मेवार है? ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा एजाज कलेरी ने मुतालबा किया कि अगर मुतालबात मंजूर न किए गए तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। कैमरामैन खलील अहमद के हमरा हामिदुर रहमान, न्यूज़ कराची। 1965 की जंग में अपनी शायरी से पाकिस्तानियों का लहू गरमाने वाले शायर सूफी तबस्सुम को पिछड़े 29 बरस बीत गए। 1 अक्टूबर 1898 को अमृतसर में पैदा होने वाले सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की। उनकी बेशुमार नज़्में तालीमी निसाब में शामिल की गई। सूफी तबस्सुम सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। 1965 की जंग में पाकिस्तानी फौजियों के बारे में भारत को इस तरह से जवाब दिया। बल्कि पाकिस्तानी सिपाहियों को दुआएं भी दे डाली। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड्स वसूल करने का एजाज भी हासिल है। शकील साहिर, न्यूज़, लाहौर। और आपको बताएं कि कराची में सरकारी अस्पतालों में दहशतगर्दी के खदशात के बायस सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला कर लिया गया। सिविल अस्पताल में तमाम गैर मुतल्लिका गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और मीडिया की गाड़ियां भी अस्पताल की हदूद में गाड़ियां पार्क नहीं कर सकेंगी। अब तक ये हम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है और आप देखें एक्शन फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस का 8वां धुआंधार ट्रेलर। I'm taking you down, Toretto. Wanna play like that?